मैं बीवी को घर छोड़कर रात को चुपके से निकल गया। अब बीवी मेरे किसी काम की नहीं रही थी। मैंने सोचा 5 साल बाद आऊंगा तो बीवी मर चुकी होगी और मैं दूसरी शादी कर लूंगा। मैं दुबई में ऐश करता रहा। 5 साल बाद घर आया तो घर के दरवाजे पर ताला नहीं था। सहन में सफाई थी, जैसे कोई रोजाना मेहनत से झाड़ू देता हो। मैंने हैरत से दरवाजा धकेला। अंदर मिट्टी के दिए जल रहे थे, चारों तरफ खुशबू बिखरी हुई थी और बेबी सामने मौजूद थी, लेकिन वो वैसी न थी जैसी मैं छोड़कर गया था। न कमजोर, न बेसहारा, बल्कि बहुत मजबूत, बावकार और पुरस्कून। उसने मुझे देखा, मुस्कुराई, मगर उस मुस्कुराहट में वो खुशी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी, बल्कि एक अजनबी ठहराव था। आ गए? उसके लहजे में न शकवा था न खुशी, बस एक खामोश तख्ती जैसे बरसों की थकन लिखी हो। मैंने गला साफ किया। कैसी हो? उसने मेरी बात का जवाब दिया भी नहीं और कमरे में गई और एक फाइल लाकर मेरे सामने रख दी। ये घर, ये जमीन मैंने अकेले संभाली। बेटे की फीस, बजली के बल, दवाओं के खर्चे सब मैंने खुद पूरे किए। किसी के आगे हाथ तक नहीं फैलाया। तुम्हारी उजरत मैंने नहीं ली, तुम्हारी कमी भी नहीं। मैं सुन्न हो गया। मैंने उससे बेटे के बारे में पूछा। बेटा? कौन सा बेटा? वो रखी, फिर आहिस्ता से बोली, तुम गए थे तो मैं मां बनने वाली थी। सोचा था तुम्हें बताऊं, मगर तुम तो जाते हुए पलट कर देखने वाला भी नहीं छोड़कर गए थे। मेरी टांगों से जान निकल गई। मैंने कमजोर आवाज में पूछा, वो कहाँ है? उसने बाहर इशारा किया। मैं सहन में निकला। एक 5 साला बच्चा नए कपड़ों में, छोटी सी टोपी पहने कुरान पढ़ रहा था। मुझे देखकर रुक गया। अम्मी, ये कौन है? बीवी भी बाहर आ गई। उसने बच्चे के सर पर हाथ रखा और नर्म आवाज में कहा, ये वो आदमी है जिसने तुम्हें पैदा होने से पहले छोड़ दिया था। मैं अंदर से टूट गया। मैंने हाथ बढ़ाया, लेकिन बच्चा एक कदम पीछे हट गया, जैसे वो फासला 5 साल का नहीं, पूरी जिंदगी का था। बीवी ने आखिरी बात कही और वही मेरे दिल में खिंजर की तरह उतर गई। तुम 5 साल बाद लौटे हो, लेकिन यहां अब कुछ भी तुम्हारा नहीं रहा। न घर, न मैं, और न ही ये बच्चा। तुम सिर्फ एक गुजरने वाले आदमी हो। दिए की लो हल्की सी बुझी और मुझे पहली बार एहसास हुआ, मैं जिस औरत को छोड़कर गया था वो वाकई मर चुकी थी।